वशिष्ठ जी राम जी को समझाते हैं कि शिखर ध्वज नाम का एक राजा था। जब वो राज परिवार में उसका यौवन हुआ तो उसने एक कन्या से विवाह कर लिया जिसका नाम चुड़ाला था। चुड़ाला परम तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी थी। राजा भोग और लिप्सा में लिप्त थे। चुड़ाला ने समझा इनको आत्मज्ञान की तरफ कैसे मोड़ा जाए, तो उनको ज्ञान का उपदेश करने लगी। मंत्री और जितने भी राज्य के गुरुजन थे वो सब भी उनको उपदेश देने लगे कि राजा के अंदर परम ज्ञान तत्व जागृत हो जाए, जिससे ये मोक्ष का अधिकारी बने, जन्म मरण के बंधन से कष्टों से मुक्त हो जाए। लेकिन उसके समझ में नहीं आया। एक दिन चुड़ाला ने देखा और वो राजा से कहने लगी कि ये संसार असार संसार मिथ्या तो शिवात्म तत्वम। असार संसार को समझाया तो जंगल में वो तप करने चला गया। तप कर रहा था। रानी राजकाज को संभालने लगी, लेकिन देखा कि इनके अंदर आत्मज्ञान आया है नहीं आया है। वो उनके पास गई, लेकिन देखा कि ये तप तो कर रहे हैं लेकिन अभी मोह और लोभ का इनके अंदर प्रवेश है और उससे मुक्त नहीं। चुड़ाला ने समझाया, वो वेश बदल कर गई, एक युवक का रूप बना कर गई। कहा मैं पुत्र हूँ, दैवी पुरुष हूँ। अपनी कहानी बताया। उसको विश्वास हो गया कि बहुत ब्रह्मज्ञानी बालक है ये, और उसको गुरु बना लिया राजा ने। उन्होंने समझाया, एक हाथी था, बड़ा बलवान था, उसको अपने पर गर्व था। एक महावत ने उसको जंजीरों में जकड़ लिया और उससे काम लेता था। एक दिन उसने अपनी जंजीरों को तोड़ डाला और निकल पड़ा। महावत पेड़ पर बैठा था, पेड़ को हिलाया और महावत गिर गया, बेहोश हो गया। उसने सोचा ये मर गया, लेकिन महावत ने सोचा ये सुंदर हाथी बलवान है, ये कब्जे से निकल गया तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। हाथी का पीछा किया और एक पेड़ के नीचे हाथी सो रहा था। उसने बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया और उस पर छोटी छोटी लकड़ियाँ डालकर पत्ते डाल दिए। हाथी जब उठा तो फिर उस गड्ढे में गिर गया। महावत ने फिर उसको बंदी बना लिया। चुड़ाला ने कहा, हे राजा, यही स्थिति मनुष्य की है। मनुष्य तपस्या करता है कि मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ, बहुत ही बुद्धिमान हो गया हूँ और मैं अब मुक्त पुरुष हूँ, लेकिन वो जो लोभ है उसको मारता नहीं। महावत को मारा नहीं, महावत ने उसको अपने उपाय के द्वारा फिर बंदी बना लिया गया। इसलिए हमारे अंदर जो लोभ है, काम है, क्रोध है, लोभ रूपी महावत को जब तक मारेंगे नहीं तो फिर बंधन में बन जाएंगे। बहुत बड़े त्यागी ऋषि मुनि बड़े बड़े हुए हैं और तृष्णा में फिर फंस गए, कांचन कामनी में फिर फंस गए। इसलिए आत्म तत्व को जानो। संसार मिथ्या तो शिव आत्म तत्व, इसको अच्छे से सब पहचानो। ये तपश्चर्या से नहीं, ये आत्मचिंतन और प्रयोग करने से मिलेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप में ही अपनी हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करो और उसी में निरंतर निवास करो, और ये संसार भ्रम है, एक दिन पता चल जाएगा। जब संसार भ्रम है पता चल जाएगा तो भ्रम की तरफ क्यों भागेंगे, माया की तरफ क्यों भागेंगे। अपने आत्मा में स्थिर होकर परमानंद का रसास्वादन करेंगे और जीवन का उपयोग करेंगे। ओम नमो नारायण।